वेलकम ऑल बच्चों। आज एक न्यूमेरिकल तुम्हारे लिए मैं लेकर के आया हूँ। इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, 2021 का है। सिंक्रोनस जनरेटर पर है। वो पढ़ाया था ना, सब ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रिएक्टेंसेस के बारे में। उसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे सामने है, देख लो। 100 MVA 20 kV 50 Hz 3-phase generator is connected to a 100 MVA 20 by 400 kV 3-phase transformer. इसको यहाँ 20 kV लिखना चाहिए था, क्या ये लोग नहीं लिखते हैं तो हम क्या कहें। The machine has the following per unit reactances and time constants. ये वैल्यू दिया हुआ है XD डबल डैश tau D डबल डैश XD डैश tau D डैश XD और tau D. The transformer reactance is 0.25 per unit. समझ गए? The generator is operating at the rated voltage and no load when a three-phase short circuit occurs at the secondary terminals of the transformer. Find the subtransient, transient and the steady-state short circuit currents in per unit and actual amperes on both sides of the transformer. समझ गया? बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें इस तरफ तो जगह है नहीं, दूसरे पेज पर सोल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटा सा एक स्कीमेटिक डायग्राम बना दूं मैं। इसमें एक जनरेटर है, जैसे जनरेटर और जनरेटर ट्रांसफार्मर का होता है ना बेटा कनेक्शन, वैसे ही है। ये जनरेटर है, मान लो कि ये जनरेटर है। कहाँ भी बनाया जाए, ये हमारा एसी जनरेटर है। इसमें एक स्टॉप ट्रांसफार्मर होता है ना, आमतौर पर डेल्टा स्टार होता है, इसी ट्रांसमिशन लाइन में जाता है। ये मान लो कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर है, सिंगल लाइन डायग्राम है। ये ट्रांसफार्मर है 20 kV बाई 400 kV का। जनरेटर साइड में लो वोल्टेज होता है, जो आमतौर पर डेल्टा कनेक्टेड होता है, और ये है 400 kV जो स्टार कनेक्टेड होता है। ये 400 kV, 20 kV 400 kV। यहाँ पर 3-phase शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ये 3-phase शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ज़ाहिर है करंट्स फ्लो करने शुरू कर जाएंगे। अब ये इनिशियली नो लोड पे था, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो था वो ईएफ था। ये ईएफ था। ईएफ 1.0 पर यूनिट होगा, रेटेड वोल्टेज पर है। जनरेटर इज ऑपरेटिंग एट द रेटेड वोल्टेज बोला था, एंड नो लोड, तो नो लोड पर रेटेड वोल्टेज पर था। तो ईएफ इज इक्वल टू 1 पर यूनिट इसने तुमको दे दिया है जिस वक्त ये शॉर्ट सर्किट हुआ। समझ गए? तो तुमको ये सब ट्रांजिएंट द्वारा करंट निकालना है।
तो शुरू करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सबसे पहले तो जो मामला आएगा वो मामला आएगा कि रेटेड वोल्टेज पर शॉर्ट सर्किट हुआ है तो करंट्स क्या क्या होंगे। देखो सब ट्रांजिएंट को करंट को हम कहते हैं आई डबल डैश से। आई डबल डैश कह लो या आई ए डबल डैश कह लो, एक ही बात है। चलो आई डबल डैश बोलते हैं, हर जगह है, क्योंकि लाइन में भी है, ट्रांसफार्मर भी है, तो आई ए डबल डैश इज इक्वल टू ई एफ और नो लोड, ये ई एफ है जो 1 पर यूनिट है, डिवाइडेड बाई एक्स डी डबल डैश सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस जनरेटर का, प्लस एक्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। इत्तेफाक से हम लोगों के जनरेटर का जो पावर बेस है और जो वोल्टेज है वही बेस ट्रांसफार्मर का भी है, वो भी 100 MVA का है, ये भी 100 MVA का है। 20 kV इसका भी एलवी साइड है और इसका भी आउटपुट साइड है जनरेटर का, इसलिए ओल्ड बेस और न्यू बेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये हो गया इज इक्वल टू ई एफ तो हो गया 1 पर यूनिट, एक्स डी डबल डैश तुम्हारा दिया हुआ है 0.15 पर यूनिट। तुमको बताया था कि लीकेज रिएक्टेंस के बराबर ऑलमोस्ट होता है, तो इस केस में 15% रहा होगा लीकेज रिएक्टेंस 0.5 पर यूनिट, ये 0.5 है, प्लस ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस इसने दिया हुआ है 0.25 पर यूनिट, 0.25 पर यूनिट, तो ये हो गया आई डबल डैश, कैलकुलेट करो, ज़बानी कैलकुलेट हो जाएगा बेटा। इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1/0.25 प्लस 1.15 0.4, 1/0.4 इज इक्वल टू 2.5 पर यूनिट, 2.5 पर यूनिट। ये आई डबल डैश था सब ट्रांजिएंट करंट। अब ट्रांजिएंट करंट देखो, आई डैश इज इक्वल टू ई एफ अपॉन सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस एक्स टी डैश प्लस ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस एक्स टी इज इक्वल टू 1.0 डिवाइडेड बाय एक्स टी डैश का वैल्यू दिया है 0.25। मैंने तुमको बताया भी था कि 25-30% होता है, प्लस ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस 0.25, ये हो गया इज इक्वल टू 1/0.5, तो सीधा हो गया 2 पर यूनिट। ट्रांजिएंट करंट हो गया बेटा 2.0 पर यूनिट, 2.0 पर यूनिट। तो ये सब ट्रांजिएंट करंट है आई डबल डैश, ट्रांजिएंट करंट है आई डैश। आई डैश क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट करंट,
आई डैश नहीं, सिंपल आई इज इक्वल टू ई एफ डिवाइडेड बाय एक्स डी प्लस एक्स टी। ट्रांसफार्मर में ये फेनोमेनन नहीं होता बेटा। ट्रांसफार्मर में एक्स डी और एक्स डी डैश और एक्स डबल डी डैश टाइप कोई चीज़ नहीं होती है, तो इसका एक्स टी रहेगा हर जगह। तो तुम्हारा स्टडी स्टेट करंट हो गया 1.0 अपॉन एक्स डी दिया हुआ है 1.25 और एक्स टी भी 0.25 है 0.25। इसे कैलकुलेट करो। स्टेडी स्टेट करंट आ जाएगा 1/1.5। 1/1.5 का मतलब क्या हो गया? 15 छक्के 90 और 10 100 0 पॉइंट। तुम लोग तो फ्रैक्शन में ही लिखते हो ना, ये हो जाएगा 4 डेसिमल प्लेस तक जाते हैं 0.666 के बाद इसको राउंड ऑफ करके 7 पर टर्मिनेट कर देते हैं पर यूनिट। ये बेसिकली तुम्हारा पर यूनिट में करंट्स का हो गया आंसर। ये तुम्हारा पूरा आंसर हो गया। आंसर पूरा। चाहो तो इसको घेर दो ग्रीन से। ये पूरा पर यूनिट का वैल्यू है। एक्चुअली के लिए हम लोग ज़रा एच वी साइड और एल वी साइड जो ट्रांसफार्मर का है ना बच्चों, उसका बेस करंट निकालना चाहते हैं, तब मिलेगा एक्चुअल करंट। ये तुम्हारा आंसर हो गया पर यूनिट में। ये पर यूनिट का आंसर तुम्हारा हो गया। ठीक है। अब एक्चुअल वैल्यूज कितनी जगह है? जगह तो नहीं है, इसको मिटा दो। एक्चुअल वैल्यूज, एक्चुअल करंट्स। सबसे पहले बेस करंट निकालना बेटा। पर यूनिट में तो वैल्यू पता है, बेस करंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्चुअल करंट निकल आएगा। पहले मैं बेस करंट निकाल रहा हूं। आई बेस एच बी, इधर शॉर्ट सर्किट हुआ, वो साइड पहले निकाल रहा हूं। आई बेस एच बी बेस करंट, आई बेस किस साइड का? एच बी का। देखो 3 फेज एमवीए हमको पता है ना, वो है 100 डिवाइडेड बाई √3 इंटू वी बेस। वी बेस है उधर 400 केवी। तो आई बेस एच बी हो गया 100/√3 इंटू 400 और ये हो गया किलो एम्पियर। किलो एम्पियर इसलिए कि ये 100 इंटू 10⁻⁶ हुआ, ये 400 इंटू 10⁻³ हुआ। तो जो करंट मिलेगा
वो इंटू 10⁻³ होगा, इसीलिए किलो एम्पियर हो गया ये। वैसे ही तुम आई बेस एल भी कर लो। एक तरीका तो ये है कि जो आई बेस एच बी निकला है उसको लाइन वोल्टेज के रेशियो से मल्टीप्लाई करके निकाल दो, और चाहे तो बिल्कुल बेसिक करके निकाल दो। लाइन वोल्टेज का रेशियो क्या है, और से देखो 400/20। IEEE के डेफिनेशन के हिसाब से वोल्टेज रेशियो क्या है, 400 kV/20 kV का मतलब 20। तो 20 का मतलब यह है कि आई बेस एच वी जो निकला है, आई बेस एल वी, ये एल वी है। एल वी है ये। आई बेस एल वी, ये इसको जस्ट 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो भी काम चल जाएगा। तो 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, नीचे 20 रह जाएगा, विच इज द सेम थिंग एज 100 MVA divided by √3 into line voltage of the LV side. Rated voltage of LV side is 20 kV। तो ये हो गया किलो एम्पियर। LV साइड का मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, कैलकुलेटर कर देगा, हमको बॉदर करने की जरूरत नहीं। आ जाओ अब एक्चुअल वैल्यू निकाल देते हैं। इसलिए एक्चुअल सब ट्रांजिएंट करंट, एक्चुअल सब ट्रांजिएंट करंट एक्चुअल वैल्यू आई डबल डैश is equal to per unit value 32.5 into base current of the HV side। कितना था, 100 divided by √3 into 400। ये एक्चुअल साइड आई डबल डैश HV साइड का है। ये एक्चुअल सब ट्रांजिएंट करंट IHV हो गया इतना, कैलकुलेट कर लो। IHV सब ट्रांजिएंट इज इक्वल टू, देखो 2.5 into 100/√3 किलो एम्पियर आएगा। कैलकुलेट करके देखो कितना हो गया, 2.5 into 100 divided by √3 into 400। देखो ये किलो एम्पियर आने वाला है, चेक कर लोगे, जो वैल्यू आएगा
वो किलो एम्पियर होगा। कितना आया? 0.3608 आ रहा है ना कुछ, ये किलो एम्पियर इज इक्वल टू 0.3608 और आगे चाहिए 844 किलो एम्पियर। इस बात को याद रखोगे। तो एम्पियर में कितना हो गया? इज इक्वल टू 360.844 एम्पियर। ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारा आई डबल डैश एल वी ये क्या हो जाएगा? अगर तुम डायरेक्ट पर यूनिट से करोगे तो भी वही जवाब मिलेगा, और तुम सीधे इसको 360.8 या ऐसा करो, 0.360 था ना, किलो एम्पियर था ना, जीरो पॉइंट 360.844 इंटू लाइन वोल्टेज का रेशियो है ना बेटा, उससे मल्टीप्लाई कर दो। एलवी साइड में हमेशा करंट ज़्यादा होता है ना, तो तुम ट्रांसफार्मर का हमारा फंडा याद करो, लाइन वोल्टेज के रेशियो से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, डायरेक्ट जवाब निकल जाएगा। तुम अगर इसको 2.5 इंटू आई बेस ऑफ एल करते तो भी रिजल्ट यही होता, इसलिए कि वहाँ 400 की जगह हो जाता 20, तो 20 टाइम्स हो जाता। तो ये करंट हम निकाल ही चुके हैं, तो फिर उतना एक्सरसाइज करने की ज़रूरत क्या है, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आंसर हो गया तुम्हारा सब ट्रांजिएंट करंट एलवी साइड का। किलो एम्पियर में, किलो एम्पियर में कितना हो गया इंटू 20? यह आ गया 7.217 किलो एम्पियर इज इक्वल टू 7 पॉइंट, देख लो, इंटू 20 कर दिया है, 7.217 किलो एम्पियर। ठीक है। अब एक्चुअल ट्रांजिएंट करंट, एक्चुअल ट्रांजिएंट करंट, पर यूनिट वैल्यू इंटू बेस वैल्यू, बेसिक फंडा, आई डैश इज इक्वल टू 2.0 मल्टीप्लाइड बाय
base current of the HV side, which was 100 MVA divided by root 3 into 400 kV. The result would be kiloamperes. So I dash is equal to, मैं तो रिप्ले फंक्शन में जाकर के तुमको दिखाता हूँ. ये था ना 2.5 इंटू 100 वाला, रिप्ले में जाओगे ना तो 2.5 को सीधे तुम डिलीट करके 0 कर दो, 2.0 कर दो. रिप्ले का फायदा इतना है. इक्वल टू जैसे ही प्रेस करोगे ये आ जाएगा 0.2888675 किलो एम्पियर. 0.288 जानबूझ करके इतने डिजिट तक मैं ले गया. ये है किलो एम्पियर. समझ गए? तो एम्पियर कितना हो गया? एम्पियर कितना हो गया? 288.675 एम्पियर्स. अब आई डैश, ये तो एच वी था, मैं बार बार लिखना भूल जाता हूँ. ये एच वी साइड का एक्चुअल करंट था, आई डैश एच वी. तो आई डैश एल क्या आ जाएगा? जस्ट 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई झंझट नहीं. आई डैश एल वी इज इक्वल टू 0.288675 into line voltage ratio 400 kV by 20 kV. ये तुमको रिजल्ट दे देगा. आई डैश एल वी का. कर लो इंटू 20. यह आ गया 5.7735 किलो एम्पियर. 5.774 पे राउंड अप कर दो, इज इक्वल टू, देख लो इज इक्वल टू 5.7735 है. इसको मैं 4 कर देता हूँ. किलो एम्पियर. किलो एम्पियर. ठीक है, ये हो गया एलवी साइड का ट्रांजिएंट करंट. एक्चुअल जगह है. अब स्टेडी स्टेट में आ जाओ. स्टेडी स्टेट सब शॉर्ट सर्किट करंट. स्टेडी स्टेट करंट. इसको सिंपली आई कहते हैं. पर यूनिट वैल्यू
HV साइड का पहले कर रहे हैं। पर यूनिट वैल्यू इसका था 0.6667, 4 डेसिमल प्लेस करना क्या था, इनटू बेस करंट ऑफ द HV साइड 100, ये MVA है, डिवाइडेड बाय √3 इनटू 400 kV। जो रिजल्ट आएगा वो किलो एम्पियर में आएगा, तो किलो एम्पियर में हम लिख देते हैं IHV, कोई डैश का चक्कर नहीं, सीधा IHV हो गया। HV है, कुछ और मत पढ़ दोगे। IHV स्टेडी स्टेट। कैलकुलेट करो, 0.6667। मैं तो इसमें उसी में चला जाऊंगा रिप्ले में, ये 2.0 को रिप्लेस कर दूंगा 0.6667 से। .6667 देखो आ गया ना। रिप्ले फंक्शन का ये आसान है बेटा, क्विक कैलकुलेशन हो जाता है। इज इक्वल टू 0.096229 आ रहा है, बल्कि लाइन के बाद भी आ रहा है। IHV आ रहा है केवी में 0.096228, तो 23 कर देते हैं, 23 किलो एम्पियर। तो एम्पियर में क्या हो गया, एम्पियर में होगा सिंपली 96.23 एम्पियर, 96.23 एम्पियर। अब ILV सीधे तुम 20 से मल्टीप्लाई कर दो, लाइन वोल्टेज के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू को, इज इक्वल टू 96.23 इंटू, अब ये सीधे एम्पियर में आएगा, इंटू 400 kV बाई 20 kV। मतलब सीधे तुमको इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। रिजल्ट देख लो, स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू ILV ऑन द LV साइड। ये लाइन का है को आ गई, ILV इज इक्वल टू 96.23 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं तो आंसर को 20 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। यह आ गया 1924.6 एम्पियर। 1924, ये 9 है, गंदा लग रहा है, ये 9 है। उन्नीस सौ चौबीस पॉइंट 6 कर दो, काफी है, 0.6। ये सारा आंसर हो गया, देख लो।
1924 ये आंसर हो गया। ध्यान दो, इसमें टाइम कांस्टेंट का कोई यूज नहीं हुआ, वो सिर्फ बहकाने के लिए, घबराने के लिए दिया जाता है कि तुम घबरा करके क्वेश्चन छोड़ दो। तो इस ट्रैप में कभी मत फंसना, कॉन्फिडेंस रखो, जिसकी जरूरत नहीं है नहीं है, बहुत सारा डेटा दिया जाता है जो बिल्कुल बेकार होता है। तो एक्चुअल करंट का बेटा ये पूरा आंसर हो गया, ये है पूरा आंसर, तुम्हारा आंसर ही है सारा का सारा। यहां तक ये तुम्हारा सब आंसर है। कितने को हाईलाइट करोगे? पूरे ही को हाईलाइट करना पड़ेगा, करना चाहते हो कर देते हैं। यहाँ से पूरी ही चीज तो हाईलाइट करनी पड़ेगी। ये सारा का सारा हाईलाइट हो रहा है। अभी इधर आ जाओ। पूरा हाईलाइट ही हो गया, पूरा घेरा ही हो गया। ये पूरा आंसर हो गया। समझ गए बच्चों? टाइम कांस्टेंट का कोई यूज नहीं हुआ, ध्यान दे रहे हो? देयर वॉज नो यूज ऑफ टाइम कांस्टेंट एट ऑल, कोई यूज नहीं था। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को यहाँ पर खत्म कर देता हूँ। ग्रिड हटा दो, इसकी हटा दिया, इसकी भी हटा दिया, इसमें तो ग्रिड दिया ही नहीं था। तो ये तुम्हारा न्यूमेरिकल था, देखने में कितना भयानक लग रहा था कितना आसान। ये पर यूनिट वैल्यू था तुम्हारे आगे, पर यूनिट का वैल्यू तो एचवी साइड एलवी साइड में सेम होता है बेटा। एक्चुअल करंट्स एचवी साइड के एलवी साइड के अलग अलग होंगे। आई बेस जो एचवी का होगा, एलवी का बेस उसका तुम लाइन वोल्टेज ही की रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 टाइम्स हो जाएगा। तुम देख नहीं रहे हो, यहाँ 400 के बी है, 20 के बी है, दोनों का फर्क क्या है? 20 टाइम्स है, ये ज्यादा है 20 टाइम्स। वही हमने आगे किया था, मैंने एलवी के बेस से मल्टीप्लाई ही नहीं किया। एक्चुअल करंट निकालने के लिए मैंने सीधा लाइन वोल्टेज रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया हर जगह, तो क्विक हो जाता है, बाकी तो सब चीज सेम। ठीक है बच्चों, तो अब इजाजत दो वीडियो को खत्म करने की। मैं चेक कर लूं कि ये रिकॉर्ड भी हो रहा था कि नहीं। रिकॉर्ड तो हो रहा है, गुड। तो ठीक है बच्चों, इजाजत दो इस वीडियो को खत्म करने की। हैव अ नाइस डे। प्रॉब्लम देख के घबरा मत जाया करो, कभी कभी बहुत आसान होता है, सिर्फ थोड़ा सा धैर्य रखो। कीप योर माइंड कूल। तुम लोग कूल तो बहुत यूज करते हो ना, तो कूल रखो, ठीक है? ठीक है बेटा, आई विश ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।